तो स्टूडेंट आज हम लोग बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में। दो तरीके का एज पर एकेटीयू सिलेबस दो टाइप के कोरिलेशन कोएफिशिएंट होते हैं। एक होता है आपका कार्ल्स पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट या उसी को हम प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट या सिंपली कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है r = समेशन xi - x बार yi - y बार डिवाइडेड बाय n सिग्मा x सिग्मा y। ये थर्ड यूनिट का दूसरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिग्मा x जो लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x, सिग्मा y स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। सिग्मा x की वैल्यू समेशन xi - x बार का स्क्वायर अपॉन n हुआ करता है। सिग्मा y की वैल्यू समेशन yi - y बार का स्क्वायर अपॉन n हुआ करता है। ठीक है जी। x बार इज द मीन, y बार इज द मीन ऑफ y, x बार इज द मीन ऑफ x, n मतलब नंबर ऑफ डेटा। अभी आगे हम लोग क्वेश्चन इस पे बात करेंगे। सेकंड जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है दैट इज कॉल्ड रैंक कोरिलेशन। और रैंक कोरिलेशन हमेशा आपको जब भी किसी रैंक की बात करेगी, दो सब्जेक्ट में, पहले सब्जेक्ट में स्टूडेंट की ये रैंक है, दूसरे सब्जेक्ट में ये मार्क्स है, तो जब भी रैंक की बात करेगा वहां पे रैंक कोरिलेशन की हम बात करेंगे। और एग्जाम में लिख के आता है कि कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन, तो आपको रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला लगाना है। अदरवाइज आपने सिर्फ पहला वाला फॉर्मूला यूज करना है। सिंपली कोरिलेशन कोएफिशिएंट आएगा तो पहला फॉर्मूला यूज करना है, अदरवाइज रैंक कोरिलेशन लिख के आ रहा है तभी आप रैंक कोरिलेशन यूज करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे होता है 1 - 6 समेशन di स्क्वायर, di को r1 डिफरेंस r2 मतलब जो बड़ा है उससे आप माइनस कर सकते हो। r1 - r2 करिए या r2 - r1 करिए, दीज आर द रैंक्स, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक, उसका स्क्वायर कर लेंगे तो ऑब्वियस वो पॉजिटिव आ जाएगा। डिनोमिनेटर में n स्क्वायर - 1, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, ये n स्क्वायर को भूल जाते हैं, बाहर n स्क्वायर लगा देते हैं। ऐसा नहीं है, n स्क्वायर - 1 इंटू n होता है, प्लीज आप यहाँ ध्यान रखिएगा। ये रैंक कोरिलेशन की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी जैसा भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया होगा। अब आपने आंसर कैसे लिखना है? जनरली इन जनरल द वैल्यू ऑफ r लाइज बिटवीन -1 to 1। जब -1 से 1 के बीच में अगर r की वैल्यू आती है आपकी, तो उस समय हम बोलेंगे कि डेटा आर नॉट कंपेरेबल, उनको हम कोरिलेट नहीं कर सकते। ठीक है जी। -1 से 0 के साइड यानी नेगेटिव साइड r की वैल्यू आती है तो उसको नेगेटिव कोरिलेशन बोलेंगे। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि x और y एक दूसरे से नेगेटिव सेंस शो कर रहे हैं। और अगर 0 से 1 पॉजिटिव साइड अगर इसकी वैल्यू आ रही है तो पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा, यानी दोनों डेटा एक दूसरे से स्ट्रांगली कोरिलेटेड है। और अगर r = 0 आ रहा है तो नो कोरिलेशन, उनके बीच में कोई कोरिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। ये पॉइंट आप याद रखना, आंसर लिखने के लिए पॉइंट बहुत जरूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है जी। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यहाँ पर x की वैल्यू 10, 14, 18, 20 एंड सो ऑन दिया है। सिमिलरली y की वैल्यू आपको इस तरीके से दी गई है। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। आंसर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया कि r की वैल्यू क्या आती है। बहुत सिंपल है। अब आप देखिए इसमें लिखा हुआ फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो रैंक वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, यहाँ सीधा सीधा फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट ही यूज करना है, यानी पहला फॉर्मूला लगाना है। इस पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो जो आपको टेबल में रिक्वायर्ड है उस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे। xi - x बार, y - y बार, देन उनका प्रोडक्ट एंड देन सम करेंगे। सिग्मा x सिग्मा y की जरूरत पड़ेगी, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो पहला x का कॉलम देन y के कॉलम, इनका सम निकाल लिया। क्यों निकाला? क्योंकि हमें मीन चाहिए, मीन ऑफ x मीन ऑफ y, इस वजह से ऐसा किया। तो समेशन x 120, नंबर ऑफ डेटा कितने काउंटिंग कर लेना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ यूज कर लिया। समेशन x अपॉन n 120/6 20 आ गया। सिमिलरली y बार की वैल्यू 1 समेशन y/6 126 अपॉन 6 21 आ गया। समेशन y की वैल्यू 126 है, समेशन x की वैल्यू 120 है। अब नेक्स्ट कॉलम जो हम बनाते हैं xi - x बार का बनाते हैं। xi - x बार का मतलब ये हमारा xi बोला जाएगा, x1 x2 x3 x4 x5 x6, और x बार कितना है 20, तो 10 - 20 -10 14 - 20 -6 18 - 20 -2 एंड सो ऑन। सिमिलरली y के कॉलम को भी हम इसी तरीके से करेंगे, 18 - 21 y बार, 12 - 21 एंड सो ऑन, इस तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, -10 × -3 30 -6 -9 54 एंड सो ऑन, ये प्रोडक्ट हो गया आपका। xi - x बार का स्क्वायर, xi - x बार का स्क्वायर वाला कॉलम ये कैलकुलेट कर लेंगे हम। -10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 2 का 4 2 का 4 6 का 36 10 का 100, ये आ गया। सिमिलरली y - y बार का कॉलम का हम स्क्वायर करेंगे, लास्ट कॉलम 3 का 9 9 का 81 एंड सो ऑन। स्क्वायर करने पे ऑब्वियस माइनस का भी प्लस हो जाता है। इनका समेशन आ गया 280, इसका समेशन आ गया 630। ठीक है बच्चों, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y चाहिए। ठीक है बेटा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x में क्या लिखेंगे आप, समेशन xi - x बार का स्क्वायर, तो समेशन xi - x बार का स्क्वायर कितना है 280 डिवाइडेड बाई
इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं n की वैल्यू क्या है 6 है, तो यहाँ 6 रख दिया। ये आ गया आपका सिग्मा x की वैल्यू 6.83। सिमिलरली सिग्मा y निकालेंगे समेशन yi माइनस y बार का स्क्वायर अपॉन n, तो ये बेटा हो जाएगा आपका 630। आप देखिए समेशन yi माइनस y बार के स्क्वायर का सम 630 आया, 630 डिवाइड बाय 6 आ गया 10.26। सीधे सीधे आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर इनटू y माइनस y बार का स्क्वायर अपॉन n सिग्मा x सिग्मा y। इन दोनों के प्रोडक्ट का सम 252 आया था, तो न्यूमरेटर में 252 हो जाएगा। n की वैल्यू 6 है, सिग्मा x की वैल्यू 6.83, सिग्मा y की वैल्यू 10.26, सॉल्व करने पर 0.60 आ गया। अब आप देखिए 0 से पॉजिटिव साइड है, 0 से ग्रेटर है और 1 से लेस देन यानी पॉजिटिव साइड है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, आप आंसर लिख देंगे दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन। मींस ये जो डेटा आपको दिए गए थे x और y, इनके बीच में कैसा कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से आप ट्राई करिएगा, उसका आंसर मैंने 0.98 लिख दिया, ऑब्वियस वो भी पॉजिटिव कोरिलेशन को शो कर रहा है। तो बेटा सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, रैंक के लिए ये यूज करेंगे, इस पर भी अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है जी।